तो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। फ्रेंड, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी जो है उसका चैप्टर 2। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 1 को डिस्कस किया था और उसके एमसीक्यू को भी देखा था। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को पहले देखने की कोशिश कीजिएगा। सेकंड चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ये बेसिकली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन है। तो ये आप देख सकते हैं, उसका पीडीएफ है। बारी बारी से आप सही तरीके से इसको पढ़ते जाइएगा और इसका सही तरीके से शॉर्ट नोट्स अपने अकॉर्डिंग जरूर बनाइएगा। क्योंकि देखिए, दूसरे के शॉर्ट नोट्स से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरे का शॉर्ट नोट्स उसी को समझ में आएगा जिसने बनाया है। तो बेसिकली अगर आप अपने तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये सेकंड चैप्टर है, तो आप उसे अगर पढ़ना चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। अगर बारी बारी से अगर मैं इसे पढ़ता चलूँ तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप देख सकते हैं जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो, जैसे आप अक्ष किसे कहते हैं, तो आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। तो ये आपका हो गया अक्ष का डिफिनेशन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, जो कि बेसिकली प्रीलिम्स में आने के जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो एनसीईआरटी को आप 2 से 3 बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा ताकि पूरी तरीके से बातें आपके दिमाग में फिट हो जाएँ। सारी चीज़ें आप यहाँ पर बारी बारी से स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। टोटल यहाँ पे 9 पेज है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर दोनों क्वेश्चंस हैं। और आप देख सकते हैं ये जो डिग्री वाला कॉन्सेप्ट है वो आप याद करने की कोशिश कीजिएगा कि जो विषुवत 0 डिग्री पर उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर की ओर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण की ओर और अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.1/2 डिग्री उत्तर की ओर। और भी जो 4 नंबर तक चीज़ें हैं वो चौथे नंबर चीज़ तक आप सही तरीके से उसे हाईलाइट कीजिएगा। और उष्ण कटिबंध किसे कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध किसे कहा जाता है और शीत कटिबंध किसे कहा जाता है। और देशांतर को भी आप सही तरीके से नोट डाउन कीजिएगा। और जो ग्रीन टाइप में दिया हुआ है आओ कुछ सीखें, इससे भी आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इसमें बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप इसका बारी बारी से स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ये कुछ रोड मैप दे रहा है जो कि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर का ये जो रोड मैप है। और देशांतर और समय, ये जो देशांतर और समय आपको दिख रहा है, इस टाइप पे एक क्वेश्चन जरूर आता है जो कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आते हैं कि कोई इतना डिग्री दूर है तो मतलब उस पर कितना समय होगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं उस टाइप का क्वेश्चन डिज़ाइन किया जाता है। तो ये सीखना आपको ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आप सिंपली सा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे आप उसके एमसीक्यू हैं, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ से जो है आप ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी भर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके एमसीक्यू के हम लोग देखते हैं बाद, जो प्रीलिम्स दृष्टि आईएएस की तरफ से डिज़ाइन किया गया है। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये नंबर 1 क्वेश्चन है, कह रहा है कि विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसी टाइप का जो क्वेश्चन होता है प्रीलिम्स में आता है, विचार करने वाला कथन कारण इस टाइप करके आता है क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं इसमें कह रहा है विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। और सेकंड कह रहा है विषुवत वृत्त का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर होता है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसमें उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है, कारण क्या है इसका। और यहाँ पे कह रहा है किस बिंदु को आधारभूत बिंदु कहते हैं, तो उत्तर एवं दक्षिण दोनों ध्रुवों को क्या कहते हैं, आधारभूत संदर्भ कहते हैं। और इसे ये आपको मैच करना है, तो आप इसे मैच कर सकते हैं, जो इसका आंसर सी हो जाएगा। और इसके बाद आपको कह रहा है कि नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका 2 और 3 सुमेलित नहीं है और उसका कारण भी इसमें कह रहा है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 14 है एमसीक्यू। और इसमें कह रहा है कि देखिए, तो इसे आप बारी बारी से देखते जाइएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और सही तरीके से आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और उसे हाईलाइट कीजिएगा ताकि चीज़ें डायरेक्टली याद हो सकें आपको। ये छोटी छोटी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। आप इसको देख सकते हैं। कह रहा है किस स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है, तो प्रमुख या मियोत्तर, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है। और यहाँ पर नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो आपको देख सकते हैं और भी दोनों कथन सत्य है। उसके बाद कह रहा है ये देखिए कथन और कारण टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो इसमें आपका कथन सही है लेकिन कारण क्या है, गलत है। और कह रहा है कि पृथ्वी को अपने अक्ष में 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट आपको लगता है। ये पूरे उसके मैप दिया हुआ है,
4 मिनट किसके लिए? ओके, आइए भारत का किस यामी उत्तर को भारत का स्थानीय समय माना जाता है? तो 80 डिग्री 30 मिनट पूर्व को स्थानीय समय माना जाता है। और भारत के मानक समय में ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर होता है? 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है उसमें। और यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तो उस स्थल कितना समय लगेगा? तो 1 घंटे 20 मिनट लगेगा। उसका कैलकुलेशन आपके सामने दिया हुआ है। ये चीज़ आप सीखने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।